नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का पंचमो अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। राजा से जब कंचुकी ने कहा कि महाराज, दरवाजे पर कुछ तपस्वी खड़े हैं, वो कंस के शिष्य हैं, आपसे मिलने आए हैं। राजा ने कहा उनको सम्मान के साथ मेरे सामने बुला लाओ। कंचुकी दरवाजे पर गया और उन तपस्वियों को सम्मान के साथ राजा के सामने ले आया। राजा ने उन तपस्वियों को प्रणाम किया। फिर राजा ने तपस्वियों सारंगों सारदत्त से कहा कि आपके गुरु जी कुशल हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो आपके यहाँ नहीं है, कोई आपको दुख तो नहीं दे रहा है, आपके धार्मिक कार्यों में कोई बाधा तो नहीं डाल रहा है। ऐसी स्थिति में ऋषि लोग कहने लगे, महाराज, आप जैसे महाराज के रहते हुए हमारे कार्यों में विघ्न कैसे पड़ सकता है, क्योंकि आप तो हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन तो राजा ने कहा कि गुरु जी कुशल हैं। उन्होंने कहा हमारे गुरु जी कुशल हैं, उन्होंने जो है आपके नाम जो है कुछ संदेश भेजा है, वही हम लेकर आए। राजा ने कहा बताओ। सारंगों ने कहा कि महाराज, हमारे गुरु जी ने कहा है कि हमारे गुरु जी ने कहा है कि आपने मेरी पुत्री के साथ गांधर्व विध से विवाह किया है, और जब मुझे सब पता चला कि आपने गांधर्व से मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है, तो मैंने इसको बुरा नहीं माना और मैंने इस विवाह का समर्थन कर दिया, इसको सही मान लिया है। अब मैं अपनी, और आप मेरी पुत्री को बुलाने आए नहीं बहुत दिनों से, तो मैं अब अपनी पुत्री को अपने शिष्यों के साथ आपके यहाँ भेज रहा हूँ। और भी हमारे गुरु जी ने आपको संदेश दिया है, वो महाराज आप सुनिए। हमारे गुरु जी ने क्या कहा है, आप महाराज ध्यान से सुने। सारंगों कहेगा कि हे महाराज, त्वमर्हताम प्राग्रसरः, त्वमर्हताम प्राग्रसरः स्मृतो वसिनः शकुन्तलामूर्तिमती च सत्क्रिया समानयस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरश्रीवाच्यं न गतः प्रजापति। तुम मैंने कहते तुम, अर्हता मैंने कहते पूजनीय पुरुषों में या पूजनीय लोगों में, इस समर्थों में अर्थ कहते क्या है कि माने गए हो, न मैंने हमारे, तुम हमारे पूजनीय लोगों में प्रमुख माने गए हो, तुम हमारे पूजनीय लोगों में प्रमुख माने गए हो, क्योंकि हमारे गुरु जी के आप दामाद हैं, और दामाद की खातिरदारी जानते हैं कितनी अच्छी होती है। कहीं ससुराल में पहुँच जाए तो बड़ी लंबी खातिरदारी होती है। तो तुम मेरे पूजनीयों में प्रमुख पूजनीय हो, सबसे ज़्यादा पूजनीय हो। शकुंतला मूर्तिमती च सत्क्रिया, शकुंतला क्या, शकुंतला पूजा की ही मानो शरीर धारणी, शकुंतला शरीर धारणी पूजा है, अर्थात शरीर धारण किए हुए जो पूजा है वो शरीर धारण किए हुए शकुंतला पूजा, शकुंतला शरीर धारणी पूजा है। समानयस नहीं, समानयस, नयन क्या होगा, समानयन अर्थात समान तुल्य, क्या है, तुल्य गुण बराबर गुणों वाले। वधूवर मने, वधू में कहता दुल्हन, वर में दूल्हा, लड़का है लड़की, दूल्हा और दुल्हन के समान गुणों को मिलाते हुए शेष में कहते बहुत दिनों तक वाच्यम मने प्राप्त हुए, न मैं वाच्यम मने क्या, वाच्यम मने निंदा को, गता मने प्राप्त हुए, प्रजापति मने ब्रह्मा जी। समान है, इसमें आपको समझ रहा क्या है, नश्यव्य प्रशांत क्या होता है, ध्यान दिए।
पदांत ना के बाद छौ आए, क्या छौ, वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर क्या कहता था, छौ। तो नयन ना के बाद क्या आया, ता आया, इसलिए क्या है, यदि पदांत ना के बाद छौ आए, किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर है, तो संधि करने पर ना के स्थान पर सा बन जाता है और सा से पहले वाले अक्षर पर अनुस्वार लग जाता है, यानी कि बिंदी लग जाती है। इसका समानयन धन तुल्यम बन गया समानस, और सा के पहले है क्या, ना, सा के पहले क्या है, या, तो हो जाएगा क्या, या पर यानी कि बिंदी लग गई। नश्य प्रधान इस मतों में क्या, अतोर ओर से विसर्ग का बना, फिर आद गुणा से ऊ का बन गया, एक पदांतर से एका अवग्रह, एक पदांतर से आका अवग्रह चिन्ह बन गया, आका अवग्रह चिन्ह बन गया। तो 3 संधियां क्या है, थोड़ा समझिए बड़े। आप हमारे, तुम हमारे पूजनीय लोगों में बहुत पूजनीय हो, प्रथम पूज्य हो, और शकुंतला तो मानो शरीर धारणी पूजा है, पूजा रूपी देवी आई हैं और शकुंतला बनी हुई है। लड़का और लड़की के या दूल्हा और दुल्हन के समान गुणों को मिलाते हैं ब्रह्मा जी, बहुत दिनों के बाद भी आज तक निंदा को प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए जब विवाह होता तो गुण देखा जाता, किसके कितने गुण है, कितने लड़के में कितने लड़कियों में, तब जाकर विवाह बनता है, बनता नहीं विवाह। देखिए कहाँ पर क्या है, वधूवरम में वधू च वरम च द्वंद्व समास हो गया। मूर्तमती में क्या है, मतु प्रत्यय, कौन सा, मतु प्रत्यय। इसके अलावा हरतान में सत्य प्रत्यय है, समानयन में भी सत्य प्रत्यय, और वाच्यम में रथ प्रत्यय हो गया। अलंकार कौन सा भी ध्यान देंगे। ब्रह्मा जी बहुत दिनों के बाद भी निंदा को प्राप्त नहीं, उसका कारण क्या है, उन्होंने लड़का और लड़की के, दूल्हा और दुल्हन के समान गुणों का मेल होने पर ही विवाह करा है। अगर समान गुण नहीं होंगे तो विवाह नहीं होगा। इसलिए क्या है, कार्य विधि का हे तो की पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और क्या है, यतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो, जगण तगण जगण रगण जहाँ पर होते हैं वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। इस तरह से प्रसाद गुण वैदन भी रीति है। तब तक गौतमी भी आगे आगे कहा, हे यार मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ, यदि मेरे बोलने का कोई अवसर नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात आप मेरे ध्यान से सुनिए महाराज। गौतमी ने कहा, सुनिए महाराज। क्या, नापेक्षित गुरुजनो अनया, क्या कहा, नापेक्षित गुरुजनो अनया त्वया पृष्टो न बन्धुजनः एकैकस्य च चरिते घृणामिति मैं कैकम्। न कहते नहीं, अपेक्षा कहते क्या है, अनुमति लिया, आज्ञा लिया गुरुजनों से, अनया इसके द्वारा, इसके द्वारा गुरुजनों से कोई अनुमति नहीं ली गई, कोई आज्ञा नहीं ली गई कि हम विवाह करें कि न करें। विवाह करने का कह दो क्या है, गुरुजन धन अनया, ना में आ पर विसर्ग, उसका फिरा अतोर और छोटे से क्या हुआ, विसर्ग का ऊ बन गया। क्या होता है, छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर विसर्ग का ऊ बन जाता है। फिर ना में आ के बाद आलुणा से ऊ का बन गया, ऊ बन गया गुरुजनु, ऊ के बाद आ, इसलिए इंग पदांता सूत्र के नियम से क्या हुआ, आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। तो यहाँ के तुम्हारे द्वारा पृष्ठों में नहीं, पृष्ठ हस्ता के नियम से विसर्ग का ऊ, फिर आलुणा से ऊ का ऊ पूछा गया ना, नहीं बंधुजन हमारे भाइयों से, बंधुओं से, और आपने भी अपने भाई बंधुओं से कुछ नहीं पूछा कि विवाह करें कि न करें। जैसे शकुंतला को देखा, मोहित हो गए, पसंद आ गई, बस कर दिया विवाह। कैसा,
एक एकस्य एक दूसरे के विषय में क्या मैं और चरित्र आचरण के विषय में भणामि मन क्या कहे कि मन क्या एक एकम एक दूसरा। अरे एक दूसरे के चरित्र के विषय में कोई दूसरा क्या कहे ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। आपने जो किया सब ठीक है किया है। गौतमी ने कहा कि महाराज इस शकुंतला के द्वारा अपने गुरुजनों से आज्ञा नहीं दी गई, अर्थात शकुंतला ने विवाह के संबंध में अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अपने घर के बड़े लोगों से कोई सलाह नहीं किया, आज्ञा नहीं लिया, और ना तुमने ही अपने भाई बंधुओं से कुछ विवाह के बारे में पूछा। तो एक दूसरे के आचरण के विषय में कोई क्या कहे, तो दोनों लोग एक जैसे हो तो हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती। ये गौतमी ने कहा देखा संध्या करते बता दिया आपको। किम धन एकम बन गया किम एकम वृद्धिरेज, एक एकस में एक धन एकस बन गया एक एकस्य वृद्धिरेज। अब देखिए कहाँ पर क्या है समाज से, तो कोई हो तो देख लीजिए। देखा जाए तो समास यहाँ पर है ही नहीं, पूर्णतया भाव से क्या वैदर भी, यहाँ पर समास का पूर्णतया भाव हो वहाँ पर क्या वैदर भी है। और गुण कौन सा है कहते अलंकार। हाँ अलंकार पता है, अलंकार कौन सा है अर्थापत्ति अलंकार है। कुछ बातें कही जाएं और कुछ बातें न कही जाएं, अपने आप ही समझ ले जाएं। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है अर्थापत्ति अलंकार का कुछ बातें कही जाएं और कुछ बातें ना कही जाएं। वहाँ पर क्या होता है अर्थापत्ति। दंडा दंडापूपिकया न्यार्थ गमो अर्थापत्ति ऋष्यते। दंडपूपिका न्याय से दूसरे अर्थ का ज्ञान होने पर अर्थापत्ति अलंकार होता है। अर्थात कहा कुछ बातें कही जाए कुछ बातें न कही जाए, और आदि सब कही जाए आदि अपने आप समझी जाए, वो क्या है अर्थापत्ति अलंकार। आर्या छंद है, बता चुके कई बार से, सुनिए। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदशार्या। जिस श्लोक के पहले तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं, वही आर्या छंद कहलाता है। ये ध्यान से। और क्या है प्रसाद गुण वैदर भी है, बता चुके हैं। और भाव और क्या है भारती वृत्ति है। शकुंतला ने विचार किया कि ये क्या कहेंगे, देखें क्या कह रहे हैं। शकुंतला ने कहा कि बातचीत तो भाई आप अच्छी नहीं हो रही, देखे शुरुआतें हुई क्या होगा। सारंगों ने कहा आप स्वयं महाराज लोक व्यवहार में बड़े चतुर हैं, निपुण हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए महाराज। सारंगों ने कहा सुनो महाराज। क्या सतीमपि ज्ञाति कुले संश्रयां, सतीमपि ज्ञाति कुले संश्रयां, जनो अन्यथा भर्तुर्मतिम विसंकते, अतः समीपे परिणेतुरिष्यते, प्रिया अप्रिया वा प्रमदा स्वबंधुभिः। सतीमपि मैं साध्वी होने पर भी कहते ज्ञात कुलैक संस्कार कहते क्या होता है कि हमेशा पितृकुल में रहने वाली, साध्वी होने पर भी हमेशा पितृकुल में रहने वाली। जन्म में कहते क्या जनों जन धन अन्यथा अतोरोर से विसर्गाऊ आदगुणा से उगाओ व्यंग पदांतर से आका वग्रही। लोग अन्यथा इधर उधर की भर्तृमती मन कहता है पतिव्रता होने पर भी विसंगति शंका करते। विवाहित लड़की चाहे इतनी साध्वी हो, चाहे इतनी पवित्र हो, चाहे इतनी पतिव्रता हो, लेकिन लोग उसके साध्वी लड़की
अगर चाहे इतनी पतिव्रता हो, चाहे इतनी अच्छी हो, अगर वो अपने पिता के घर में बहुत दिनों तक रहती है तो लोग उसके विषय में तमाम प्रकार की शंका या करते हैं। क्या कहते, क्यों रुकी है, तेरी लेने के बाद इसका पति ले नहीं गया, क्या मामला हुआ, क्या मामला है कि झगड़ा हो रहा है, कि झंझट हो रहा है, कि कुछ आदर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ले जा रहा है। तो लोग सब पूछते हैं, शंका करते हैं, क्या होता है। कहते अतः कहते इसलिए समीपे पास में परिणेतु ऋष्यते, परिणेतु ऋष्यते, विवाहित लड़की की सत्यमने इच्छा करते हैं, या स्वामी के होने पर समीप माने पास में रखने की इष्टते इच्छा करते हैं या चाहिए जाती है। प्रिया अप्रिया, प्रिय हो चाहे कहते अप्रिय हो, वह मन, और प्रमदा मन कहता है स्त्री, स्वबंधु भी अपने बंधुओं के द्वारा। इसलिए हमेशा कन्या के भाई बंधु चाहते हैं कि ये जो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, अपने पति के पास ही रहे, चाहे पति की प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, ये पति के पास रहे, कम से कम बदनामी तो नहीं होगी कि क्यों नहीं जा रही, क्या मामला, ये सब होगा। बड़ा अच्छा लोग क्या है कि अगर कोई कन्या अपने पिता के घर में बहुत दिनों तक रहती, कौन सी कन्या, अगर कोई लड़की, कैसी लड़की, अगर कोई विवाहित लड़की, जिस लड़की का विवाह हो गया हो, जिस लड़की का विवाह हो गया हो, ऐसी लड़की अगर अपने पिता के यहाँ बहुत दिनों तक रहती है तो लोग उस बहुत दिनों तक रहती है, और वो चाहे इतनी पतिव्रता हो, चाहे इतनी अच्छी हो, पवित्र हो, साध्वी हो, बहुत अच्छा स्वभाव हो, लेकिन उसके विषय में लोग तमाम तरह की शंका इधर उधर की किया करते हैं। इसलिए कन्या के माता पिता भाई और भाई लोग चाहते हैं, हमेशा वो चाहते हैं कि हमेशा हमारी बहन या बेटी अपने पति के पास ही रहे, अपने पति की प्यारी हो चाहे जो है प्यारी न हो, चाहे पति प्यार करता हो चाहे न करता, लेकिन हमेशा पति के पास ही रहे, ऐसा कन्या के माता पिता उसके भाई लोग चाहते ही होगा। देखिए क्या है, ज्ञाति कुलय इसमें नहीं बनेगा, एक संधि तो हम आपको बता चुके हैं, अन्य जो है संधियाँ स्पष्ट है नहीं इसमें कहीं पर। अप्रिया में न प्रिया नहीं तत्पुरुष समास तो होगा। ज्ञाति कुल में क्या होगा, ज्ञाति नाम कुलम एकः यस्याः सा, भ्रतमती में मतु प्रत्यय, प्रमदा में ता, बंधु में कु प्रत्यय, प्रिया अप्रिया में ता प्रत्यय हो गया। क्यों, कन्या के माता पिता भाई बहन चाहते कि कन्या अपने पति के पास है, प्यारी हो चाहे न प्यारी हो, इसलिए क्योंकि लोग अगर रखेंगे तो तमाम प्रकार शंका करेंगे, शंका से बदनामी से बचने के लोग ऐसा करते कि अपने पति के पास ही रहे लड़की, चाहे प्रिय हो चाहे प्रिय। इसलिए क्या है, काव्यलिंग अलंकार हेतोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और क्या है, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो, और वंशस्थ छंद जगण तगण जगण रगण जहाँ पर हो वहाँ पर वंशस्थ छंद होता है। और क्या है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। प्रसाद का अर्थ बता चुके हैं क्या, चेतन व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। और समास का एक तकरार देखा है, तो अभाव ही अभाव नहीं, कम बहुत कम है, इसलिए क्या वैदर्भी, माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वैदर्भीरीतिरीच्यते। सर्व ने कहा, महाराज किम कृतकारिद्वेषो धर्म प्रतिमुखता कृतावज्ञा मूर्छन्ति अमी विकारा प्रायणैश्वर्यमते। अर्थात क्या आप अपने किए हुए कार्य से महाराज घृणा करते हैं, क्या बताया जाए। जब ज़्यादा पैसा वैसा हो जाता है, रुपया पैसा, तो लोग जो हैं मतवाले हो जाते हैं,
पागल हो जाते हैं। धन के चक्कर में लोग पागल होने लगते हैं। बताया, कोई कठिन नहीं है। देखिए, प्रायण धनेश्वर बन गया, प्रायणेश्वर वृद्धिरेच संधि है। मूर्छन्ति धन अमी बन गया, मूर्छन्ति में इकोण से इकाया बन गया। और क्या होगा? समास अगर देखें तो क्या है? कृतकार्य सकृते कार्य देश तत्पुरुष समास है। और इसके अलावा ईश्वर मत, इसका ईश्वर से मत आया, ईश्वर ही मत्तेषु तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्रत्यय कहाँ होंगे थोड़ा देख लीजिए एक मिनट। द्वेष में घय प्रत्यय है और विमुक्ता में टाप प्रत्यय है। क्या है? विमुक्ता में टाप प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो गया ये भी ध्यान रखेंगे। अर्थांतर न्यास अलंकार है। जहाँ पर सामान्य का विशेष तो विशेष का सामान्य समर्थन वहाँ के अर्थांतर न्यास अलंकार। और इसके अलावा आर्या छंद है, प्रसाद वैदर्भी नीति है, भारती वृत्ति है। शेष आपको मैं अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।